नमस्कार दोस्तों, मैं तुतिका हमारे YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके बीच कहानी आकाशदीप लेकर आई हूँ, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता माने जाते हैं। सन 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी है। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आधी, इंद्रजात। छाया को हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। आकाशदीप कहानी 1929 ईस्वी में आकाशदीप संग्रह में प्रकाशित हुआ है। आकाशदीप कहानी के पात्रों के बारे में देखते हैं। चंपा, बुद्धगुप्त, मणिभद्र, जया, नायक आदि। आकाशदीप कहानी का विषय वस्तु है ऐतिहासिक रोमानी चरित्र प्रधान कहानी। नारी चंपा के अंतर्द्वंद एवं मनोदशा का चित्रण करती कहानी। चंपा का चित्रण कर्तव्यनिष्ठ, साहसिक एवं चारित्रिक दृढ़ता से युक्त नारी के रूप में किया गया है। प्रेम एवं घृणा का अंकन तथा असफल प्रेम की कहानी। जलदस्यु के जीवन की चुनौतियों का अंकन। आकाशदीप का जलना चंपा के व्यक्तित्व जीवन की त्रासदी का प्रतीक है। आकाशदीप मुक्ति की कहानी है। स्वदेश के प्रति प्रेम, अंग्रेजों से मुक्ति, स्त्री और पुरुष की मुक्ति की कहानी है। आकाशदीप कहानी की समीक्षा। आकाशदीप नायिका प्रधान कहानी है। इसकी नायिका चंपा। आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा है। चंपा और बुद्धगुप्त ऐतिहासिक वातावरण में प्रतिशोध तथा प्रेम के मध्य जीते हैं। चंपा के अंतर्द्वंदों का प्रसाद जी ने बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा है। कथानक का प्रारंभ नाटकीयता लिए हुए है। बुद्धगुप्त और चंपा दोनों बंदी हैं। एक दूसरे की प्रेरणा तथा सहायता से मुक्त होते हैं। मुक्त होकर बुद्धगुप्त अपने अदम्य उत्साह से एक द्वीप विशेष का शासक बनता है। चंपा के नाम पर इस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखा जाता है। बुद्धगुप्त जो पहले जलदस्यु था, अब व्यापारी बन जाता है। व्यापार से उसकी स्थिति समृद्ध हो जाती है। वह चंपा का उपासक है। उसके प्रणय का प्यासा है, पर चंपा अंतर्द्वंद के मध्य झूलती है। वह प्रेम और प्रतिशोध के बीच भटकती है। यद्यपि वह बुद्धगुप्त को प्यार करती है, किंतु वह यह नहीं भूल पाती कि उसके पिता की हत्या जिन दस्युओं ने की थी, उनमें बुद्धगुप्त भी था। यही कारण है कि जब उसे पिता का स्मरण आता है तो उसका प्रेम घृणा में परिणित हो जाता है। चंपा पिता की मधुर स्मृति में आकाशदीप जलाती है। बुद्धगुप्त स्वदेश लौटना चाहता है, भारत भूमि वापस जाना चाहता है, इसलिए वह चंपा से चलने का प्रस्ताव रखता है, पर चंपा इसे भी अस्वीकार कर देती है। निराश, व्यथित मन तथा वियोग की अग्नि में जलते हृदय को लेकर बुद्धगुप्त स्वदेश प्रस्थान कर देता है। चंपा वही एकाकी रह जाती है, लेकिन एक दिन चंपा द्वीप भी जलमग्न हो जाता है तथा चंपा जलदस्यु बुद्धगुप्त की प्रेमिका सर्वदा के लिए जल समाधि ले लेती है। कथा का यही दुखद अंत हो जाता है। इस तरह आकाशदीप ऐतिहासिक वातावरण पर आधारित कहानी है। इसमें कहानी की मूल संवेदना प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व पर आधारित है। कहानीकार ने चंपा के व्यक्तित्व एवं आचरण में प्रेम की जो झलक दिखाई है, वह कर्तव्य बोध के सम्मुख फीकी पड़ जाती है। वह बुद्धगुप्त का प्यार छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन द्वीप के लोगों का विकास करने के लिए अपनी कर्तव्य भावना पर अडिग रहती है।
साथ ही कहानीकार प्रसाद जी ने द्वीप निवासियों द्वारा उसके प्रति श्रद्धा एवं विश्वास का भाव दिखाकर उसे उत्साहित करने का प्रयास किया है। आदर्श प्रेम की स्थापना तथा कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य की विजय दिखाना इस कहानी का उद्देश्य है। चंपा अपने प्रेम की टीस को अपने हृदय में दबाए हुए एकाकी आकाशदीप जलाकर बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों का मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार उद्देश्य की दृष्टि से यह कहानी पूर्ण सफल है। आकाशदीप कहानी के बारे में कुछ विद्वानों के कथन देखते हैं। आकाशदीप संवाद शैली में आरंभ होने वाली हिंदी की प्रथम कहानी है। ये गोपाल राय कहते हैं, प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धिता शायद ही हिंदी की किसी और कहानी में मिले। डॉक्टर गोपाल राय का ही कथन है। आकाशदीप की कहानियों का परिवेश अपने समय का यथार्थ न होकर इतिहास है। डॉक्टर गोपाल राय का कथन है, आकाशदीप एक विशुद्ध रोमांटिक भावबोध की अनूठी कहानी है जिसमें प्रेम और घृणा का अद्भुत अंतर्द्वंद चित्रित हुआ है। यहीं पर हमारी कहानी आकाशदीप समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोगों को समय मिलता है तो आकाशदीप कहानी को ज़रूर पढ़ें। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल साहित्य की पंचरत्न को लाइक और कमेंट के माध्यम से कहानी के बारे में बताने की कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों।